ये कहानी है एक ऐसी बेबस बीवी की जो हर रोज अपने ही शौहर के जुल्मों का शिकार होती रही, मगर फिर भी उसके बदलने की उम्मीद में जीती रही। उसकी आंखों से गिरते आंसू, उसके टूटते सपने और उसके दिल में छुपा दर्द आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। गांव की तंग गलियों के एक पुराने जर्जर मकान में आयशा की जिंदगी कैद थी। एक ऐसी जिंदगी जहां हर दिन दर्द से भरी एक नई सुबह होती और हर रात आंसुओं में डूबकर खत्म होती। उसकी शादी इमरान से हुई थी, लेकिन वह शादी नहीं बल्कि एक अंतहीन सज्जा थी। शुरुआती दिनों में आयशा ने उम्मीद रखी थी कि वक्त के साथ इमरान का रवैया बदल जाएगा, लेकिन वक्त बीतता गया और उसके सपने एक एक कर टूटते गए। इमरान बात बात पर गुस्सा करता, ताने मारता और कभी कभी तो बिना किसी वजह के उस पर हाथ भी उठा देता। तू किसी काम की नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं आता। इमरान की आवाज पूरे घर में गूंजती और उसके साथ ही गूंजता आयशा का सिसकना, जो हमेशा अपनी तकलीफों को छुपाने की कोशिश करती। वह दिन भर घर के काम करती, फिर भी उसे ताने ही सुनने को मिलते। अगर कभी गलती से खाना हल्का नमकीन हो जाता तो इमरान थाली फेंक देता। अगर उसके कपड़े सही से इस्त्री न होते तो उसे घंटों सुनना पड़ता। आयशा को न इमरान की बेरहमी की परवाह थी और न ही इस तकलीफ से बचने का कोई रास्ता दिखता था। एक रात इमरान बहुत गुस्से में था। बिना किसी गलती के उसने आयशा को बेरहमी से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर गई, उसका सिर दीवार से टकराया और खून की एक पतली धार बहने लगी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना घाव साफ किया और चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर उसने रोने की हिम्मत भी नहीं की। वह हर रात इसी तरह खुद को संभालती और बस एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल को नर्म कर दे, उसे नेक बना दे। मगर उसकी तकलीफें कम होने के बजाय और बढ़ती चली गईं। एक दिन इमरान अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार था, मगर धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से भी उठ नहीं सकता था। जिस शख्स ने अपनी बीवी पर जुल्म किया था, अब वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। आयशा दिन रात उसकी सेवा में लगी रही। उसने कभी भी उसकी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया। वह हर रोज उसे दवाइयां देती, प्यार से खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती। इमरान उसकी आंखों में देखता और हर दिन उसका दिल शर्म से झुकता जाता। एक रात जब इमरान की हालत और भी खराब हो गई तो उसने कांपते हाथों से आयशा का हाथ पकड़ा। भर्राई हुई आवाज में कहा, आयशा, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया है, क्या तू मुझे माफ कर सकती है? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ये वही आदमी था जिसने उसे हर रोज रुलाया था, जिसने उसे जलील किया था, जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। और आज वही आदमी खुद उसके सामने रो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है और मैं भी तुझे माफ करती हूँ। इमरान की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके दिल में पछतावे की आग जलने लगी। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उस रात इमरान ने बहुत तकलीफ सही। उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी। आयशा उसकी देखभाल कर रही थी, मगर अल्लाह का फैसला कुछ और ही था। धीरे धीरे इमरान की आंखें बंद होने लगीं और सुबह होने से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़ चुका था। आयशा उसकी ठंडी होती हुई उंगलियों को थामे रो रही थी। उसके सामने उसका शौहर पड़ा था, जिसे वह इतने सालों से अपने बदल जाने की दुआएं दे रही थी, मगर जब वह बदला तब बहुत देर हो चुकी थी। उसके आंसू उसके गालों से होते हुए इमरान के हाथों पर गिर रहे थे, मगर अब इमरान कभी उसे तकलीफ नहीं दे सकता था। या अल्लाह, मैंने इस आदमी से सच्चा प्यार किया था, मैंने इसे हर हाल में माफ किया था, अब तो इसे माफ कर दे। आयशा ने अपने आंसू पोंछे और इमरान की आंखें बंद कर दी।